हेलो दोस्तों, साथियों, आप सभी को राम राम। कैसे हैं आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस राजस्थान ज्योग्राफी क्लास में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर सुचारू रूप से जारी रखकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होंगे। हम पिछले काफ़ी दिनों से राजस्थान के जो नए ज़िले हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम एक नए ज़िले के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है फलोदी। फलोदी ज़िले के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, फलोदी को स्टार्ट करने से पहले हम जोधपुर संभाग के बारे में देखते हैं। पहले जोधपुर संभाग में कौन कौन से ज़िले शामिल थे। तो जोधपुर संभाग जोधपुर संभाग में पहले जो है जोधपुर जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर, सिरोही, सिरोही। यह ज़िले पहले जोधपुर संभाग में शामिल थे। कितने ज़िले? तो 6 ज़िले: जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर, पाली और सिरोही। यह ज़िले पहले जोधपुर संभाग में शामिल थे, परंतु जैसे ही पाली ज़िला बना, नवीन संभाग बना पाली। कौन सा संभाग? तो पाली संभाग बना। तो इस पाली संभाग में जो है पाली ज़िले को शामिल किया गया। इसके अलावा जालोर को शामिल किया गया पाली संभाग में। इसके अलावा सिरोही को भी पाली संभाग में शामिल किया गया और सांचौर को, जो कि जालोर से अलग होकर सांचौर ज़िला बना, तो सांचौर को भी पाली संभाग में शामिल किया गया। तो अब जोधपुर संभाग में कौन कौन से ज़िले शामिल किए गए उनके बारे में देखते हैं। तो अब वर्तमान में जोधपुर संभाग में वर्तमान में कौन कौन से ज़िले हैं उनके बारे में देखते हैं। तो अब जोधपुर संभाग में जो है, एक तो है जोधपुर, एक है जोधपुर ग्रामीण, एक है जोधपुर ग्रामीण, एक है जैसलमेर, एक है बाड़मेर, एक है बालोतरा, जो कि नया ज़िला है बालोतरा, जिसके बारे में हमने पढ़ भी लिया है। तो बालोतरा, जिसके बारे में हमने पढ़ा भी है, बालोतरा। तो बालोतरा और एक है फलोदी। तो यह सभी ज़िले जो कि जोधपुर संभाग में इन्हें शामिल किया गया है। जोधपुर ग्रामीण, जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी और बालोतरा। तो अब फलोदी ज़िला जोधपुर संभाग में शामिल किया गया है। यदि आपसे पूछे कि फलोदी ज़िला किस संभाग में शामिल है, तो जोधपुर संभाग में। तो हम शुरुआत करते हैं फलोदी ज़िले से। फलोदी ज़िला। तो फलोदी ज़िले में जो है 6 उपखंड है व
8 तहसीलें हैं, 6 उपखंड व 8 तहसील है। 6 उपखंड और 8 तहसील है। कौन कौन से 8 तहसीलें उनके बारे में देखते हैं। तो एक है घटियाली, एक है घटियाली, घटियाली, एक है आऊ, घटियाली आऊ, बापिनी, लोहावट, ढेचू, सेतरावा, फलोदी और बाप। तो ये 8 तहसीलें हैं। घटियाली 1, आऊ 2, बापनी 3, लोहावट 4, ढेचू 5, सेतरावा 6, फलोदी 7 और बाप 8। यह 8 तहसीलें हैं जो कि फलोदी में शामिल की गई है। ठीक है, ये 8 तहसीलें हैं जो कि फलोदी में स्थित है। नोक अभी वर्तमान में जैसलमेर में ही है, क्योंकि आधिकारिक रूप से इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है। लेकिन यहाँ नोक के व्यक्ति यह सोचते हैं कि हमें फलोदी में शामिल कर लिया गया है। यदि ऐसा होता है, फलोदी में नोक को भी शामिल कर लिया जाता है, तो फिर फलोदी की सीमाएं भी पाकिस्तान से लगने लग जाएंगी। परंतु अभी वर्तमान में इसे भी ऐसी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि फलोदी में नोक को शामिल किया गया है। तो ये 8 तहसीलें ही है जिन्हें फलोदी में शामिल किया गया है। एक तो घटियाली, एक आऊ, बापिनी, लोहावट, ढेचू, सेतरावा, फलोदी और बाप। ये 8 तहसीलें हैं जो कि फलोदी में शामिल की गई है। ठीक है, हम एक बार पुनः इन सभी का नाम लिख लेते हैं, कौन कौन सी तहसीलें हैं। तो वह 8 तहसीलें, इनका नाम लिखते हैं। फलोदी में कितनी तहसीलें हैं? तो 8 तहसीलें हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 फलोदी है। इसके अलावा नंबर 2 फलोदी आऊ, फलोदी आऊ या आहू, आऊ या आहू, आऊ या आओ। नंबर 3 बाप, नंबर 3 बाप। नंबर 4 बापिनी, बापिनी। नंबर 4 बापिनी। नंबर 5 लोहावट, लोहावट। नंबर 5 लोहावट। नंबर 6 ढेचू, नंबर 6 ढेचू। नंबर 7 सेतरावा, नंबर 7 सेतरावा। और नंबर 8 तहसील घटियाली। 8वीं तहसील है घटियाली। तो यह 8 तहसीलें हैं जो कि फलोदी में शामिल की गई है। अब फलोदी का इतिहास जानते हैं कि फलोदी को प्राचीन काल में क्या क्या कहा जाता था, इसका क्या इतिहास है फलोदी का। तो ऐतिहासिक दृष्टि से फलोदी का हम विश्लेषण करते हैं। तो फलोदी का इतिहास, फलोदी का इतिहास, फलोदी का इतिहास देखते हैं। क्या ऐतिहासिक महत्व है फलोदी का। तो फलोदी को पृथ्वीराज चौहान के समय इसे विजयनगर कहा जाता था और सिद्धू जी कल्ला ने 1458 में यहाँ लटियाल माता का मंदिर बनवाया। तो पृथ्वीराज चौहान के समय से क्या कहा जाता था? तो विजयनगर। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के समय, पृथ्वीराज चौहान के समय इसे फलोदी को विजयनगर कहा जाता था। विजयनगर, पृथ्वीराज चौहान के समय से विजयनगर कहा जाता था। ठीक है, इसके अलावा सिद्धू जी कल्ला, सिद्धू जी
कल्ला सिद्धू जी कल्ला ने 1458 में यहाँ लटियाल माता का मंदिर बनवाया। ठीक है, सिद्धू जी कल्ला ने यहाँ पर लटियाल माता का मंदिर बनवाया। इसके अलावा राव सूजा जो कि राव जोधा का पुत्र था, राव सूजा ने यहाँ सिद्धू जी कल्ला के सहयोग से 1469 में एक दुर्ग की नींव रखी और इस दुर्ग के निर्माण में फल्ला ने सहयोग किया, इसीलिए इसे फलोदी कहा गया। इसलिए इस स्थान को क्या कहा गया? फलोदी। तो राव सूजा जो कि क्या है? राव जोधा का पुत्र। तो राव सूजा ने सिद्धू जी कल्ला के सहयोग से 1469 में दुर्ग की नींव रखी। ठीक है, और इस दुर्ग के निर्माण में फल्ला ने सहयोग किया। फल्ला ने भी इसमें सहयोग किया। इस दुर्ग के निर्माण में फल्ला ने भी सहयोग किया, इसलिए इसे फलोदी कहा गया। इसलिए इसे क्या कहा गया? तो इसलिए इसे फलोदी कहा गया। और फलोदी पहले राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान था, तो अब क्या बन गया यह जिला? तो सबसे शुष्क जिला फलोदी। राजस्थान का सबसे शुष्क जिला कौन सा है? तो फलोदी। राजस्थान का सबसे शुष्क जिला, राजस्थान का सबसे शुष्क जिला कौन सा है? तो फलोदी। राजस्थान का सबसे शुष्क जिला है फलोदी। राजस्थान का सबसे शुष्क जिला अब बन गया है। इसके अलावा संस्कृत शिलालेखों में फलोदी का नाम फलवृद्धिका या विजयपुर मिलता है। संस्कृत शिलालेखों में तो नोट कि संस्कृत जो है संस्कृत शिलालेखों में फलोदी का नाम क्या है? फलोदी का नाम है फलवृद्धिका। या फिर विजयपुर मिलता है। संस्कृत शिलालेखों में फलोदी का नाम हमें फलवृद्धिका या विजयपुर मिलता है। इसके अलावा खिंचन गांव जो है कुरजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कुरजा पक्षी के लिए। तो
फलोदी में स्थित है खिंचन गांव। खिंचन खिंचन गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खिंचन गांव जो है कुरजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, खिंचन गांव कुरजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा 1962 में भारत चीन युद्ध के समय मेजर शैतान सिंह शहीद हुए थे। वे बानासुर गांव फलोदी से ही थे और मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो मेजर शैतान सिंह कहाँ से थे ये? तो ये थे बाणासुर गांव फलोदी से थे। ठीक है, और इन्हें मरणोपरांत इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो यह 1962 के भारत चीन युद्ध में शहीद हुए थे। 1962 के भारत, तो हम मेजर शैतान सिंह जो कि 1962 कब? तो 1962 के भारत चीन युद्ध में शहीद हुए। भारत चीन युद्ध में शहीद हुए और यह बानासुर गांव से संबंधित है और मरणोपरांत इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके अलावा फलोदी की प्रमुख हवेलियों के बारे में देखते हैं। कौन कौन सी हवेलियाँ थी फलोदी में? एक तो है लालचंद टड्डा की हवेली। इसके अलावा सांगी दास थानवी की हवेली। एक है फूलचंद गोलछा की हवेली और ये मोतीलाल अमरचंद की हवेली। तो फलोदी की प्रमुख हवेलियों के बारे में देखते हैं हम। फलोदी की प्रमुख हवेलियाँ कौन कौन सी है? फलोदी की प्रमुख हवेलियाँ, तो एक है लालचंद टड्डा की हवेली। नंबर सेकंड सांगीदास थानवी की हवेली। सांगीदास थानवी की हवेली। इसके अलावा फूलचंद गोलछा की हवेली। फूलचंद गोलछा की हवेली और मोतीलाल अमरचंद की हवेली। मोतीलाल अमरचंद की हवेली। तो ये हवेलियाँ हैं फलोदी की प्रमुख। ठीक है, अब हम फलोदी की प्रमुख खारे पानी की झीलों के बारे में देखते हैं। तो
तो फलौदी की प्रमुख खारे पानी की झीलें, ठीक है, खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें कौन कौन सी झीलें हैं फलौदी में खारे पानी की? जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा होगा कि फलौदी में खारे पानी की झील है फलौदी। फलौदी खुद एक खारे पानी की झील है और एक है बाप झील। तो दो, एक है बाप झील, एक है बाप झील और एक है फलौदी झील। यह दोनों ही क्या है? खारे पानी की झीलें हैं। फलौदी झील, फलौदी के नाम से एक खारे पानी की झील है, तो एक है फलौदी झील और एक है बाप झील। तो ये दो खारे पानी की झीलें हैं फलौदी में। इसके अलावा राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क भड़ला, जो कि फलौदी में स्थित है। राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो कि कहाँ है? भड़ला, फलौदी में। तो राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क, सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है? यह तो यह है भड़ला, फलौदी में। भड़ला फलौदी में स्थित है राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क। इसके अलावा जब बाबूजी का निधन हुआ तो वह भी डेचू गांव फलौदी में हुआ। डेचू में बाबूजी का जो है निधन हुआ था। तो बाबूजी का जो है निधन कहाँ हुआ? तो डेचू फलौदी में जो है बाबूजी का निधन हुआ। इसके अलावा जाम्बा, क्या? तो जाम्बा, कुछ समझ में आया? जाम्बा यह है बाप गांव, बाप फलौदी में क्या है? जाम्बा। तो जाम्बो जी का प्रमुख धार्मिक स्थल था जाम्बा। जाम्बो जी राजस्थान के प्रमुख संत जाम्बो जी का जो है प्रमुख धार्मिक स्थल जाम्बो जी का प्रमुख धार्मिक स्थल जाम्बा, जो कि कहाँ है? बाप। इसके अलावा बाप में ही राज्य का पहला कोयला संयंत्र स्थित है। राज्य का पहला कोयला संयंत्र कहाँ है? तो बाप में। तो राज्य का पहला कोयला संयंत्र, राज्य का पहला कोयला संयंत्र कहाँ है? तो बाप फलौदी में ही राजस्थान का पहला कोयला संयंत्र है। इसके अलावा बापनी में मेहाजी मांगलिया का मंदिर है और जहाँ पर जन्माष्टमी को मेला भरता है। कहाँ पर? तो बापनी तहसील, बापनी में मेहाजी मांगलिया, आप जानते हैं मेहाजी मांगलिया का मंदिर, मेहाजी मांगलिया का मंदिर स्थित है बापनी में। और जहाँ पर क्या है? जन्माष्टमी को मेला लेता है। जन्माष्टमी को मेला लगता है। जन्माष्टमी को मेला लगता है, ठीक है। जन्माष्टमी को मेला लगता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को यहाँ पर मेला लगता है। भाद्रपद, ठीक है,
तो एक बार हम पुनः इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा कि जोधपुर संभाग में पहले जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर, पाली और सिरोही यह ज़िले शामिल थे। परंतु अब पाली को भी संभाग बनाया गया है। और अब पाली संभाग में कौन कौन से ज़िले शामिल हो गए हैं? तो पाली हो गया है, जालौर हो गया है, पाली, जालौर, सांचौर और सिरोही यह ज़िले पाली संभाग में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा जोधपुर संभाग में जोधपुर ग्रामीण, जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी और बालोतरा यह जोधपुर संभाग में शामिल हो गए हैं वर्तमान में। अब हमने देखा कि फलौदी ज़िले के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। तो फलौदी में 6 तो उपखंड है और 8 है तहसील। 6 उपखंड और 8 तहसीलें फलौदी में शामिल की गई। कौन कौन से? तो एक है घटियाली, आऊ, बापिनी, लोहावट, बाप, फलौदी, ढेचू और सेतरावा यह तहसीलें हैं जो कि फलौदी में शामिल है। ठीक है, फलौदी में शामिल है। नोक अभी जैसलमेर में ही स्थित है क्योंकि आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं की गई है। ठीक है, तो तहसीलें हमने देखी कि कितने हैं? 8 है। फलौदी है, आऊ है, बाप है, इसके अलावा बापिनी है, लोहावट है, डेचू है, सेतरावा है और 8वीं तहसील है घटियाली। ठीक है, फलौदी का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो पृथ्वीराज चौहान के समय इसे विजयनगर कहा जाता था। यह क्षेत्र पृथ्वीराज चौहान के अधीन था। इसके अलावा सिद्धू जी कल्ला जो कि जैसलमेर की तरफ से आए थे, इन्होंने 1458 में यहाँ पर लटियाली माता का मंदिर बनवाया। ऐसा कहा जाता है कि सिद्धू जी कल्ला वहाँ से लटियाल माता की मूर्ति लेकर चले थे और उन्होंने कहा था कि जहाँ भी लटियाल माता की मूर्ति रुकेगी वहीं मैं अपना निवास स्थान बनाऊंगा। तो कहा जाता है कि उनकी जो बैलगाड़ी थी वह एक खेजड़ी के वृक्ष से टकराई और वहीं पर सिद्धू जी कल्ला ने 1458 में मंदिर बनवाया। ठीक है, इसके अलावा राव सूजा ने, जो कि राव जोधा के पुत्र थे, तो राव सूजा ने सिद्धू जी कल्ला के सहयोग से 1469 में यहाँ एक दुर्ग की नींव रखी। राव सूजा ने 1469 में यहाँ पर एक दुर्ग की नींव भी रखी। इसके अलावा इस दुर्ग के निर्माण में फल्ला ने सहयोग किया, इसीलिए इस स्थान को क्या कहा जाता है? तो फलौदी। इसीलिए इस स्थान को फलौदी कहा गया। राजस्थान का सबसे शुष्क जिला कौन सा है? तो फलौदी। राजस्थान का सबसे शुष्क जिला कौन सा है? तो फलौदी। और संस्कृत शिलालेखों में फलौदी को फलवृद्धिका या विजयपुर भी कहा गया है। संस्कृत शिलालेखों में फलौदी का नाम फलवृद्धिका या विजयपुर भी मिलता है। खिंचन गांव में, जो कि कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है खिंचन गांव। कौन सा गांव? तो खिंचन गांव, जो कि फलौदी में स्थित है। इसके अलावा मेजर शैतान सिंह, जो कि आप सभी को याद है कि भारत चीन युद्ध 1962 में यह शहीद हो गए और जो कि बाणासुर गांव, कौन से गांव? तो बाणासुर गांव से संबंधित है। और मरणोपरांत इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 1962 में भारत चीन युद्ध में यह शहीद हो गए थे। फलौदी की प्रमुख हवेलियाँ कौन कौन सी है? फलौदी की प्रमुख हवेलियाँ, तो एक है लालचंद टड्डा की हवेली, सागी दास थानवी की हवेली, फूलचंद गोलछा की हवेली और एक है मोतीलाल अमरचंद की हवेली। इसके अलावा यहाँ खारे पानी की झीलें कौन कौन सी है? तो बाप झील है, इसके अलावा फलौदी झील है। इसके अलावा राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क, जो कि भड़ला फलौदी में है। कहाँ है राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क? भड़ला फलौदी में। ठीक है,
इसके अलावा बाबूजी का निधन जो कि कहाँ हुआ था, डेचू गांव में। बाबूजी को जब हम पढ़ेंगे तब उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो बाबूजी का जो है निधन वो डेचू गांव में हुआ था। इसके अलावा जाम्बा, जाम्बा कहाँ है, तो बाप फलोदी में, बाप फलोदी में। यह क्या है, तो जाम्बोजी का प्रमुख धार्मिक स्थल, जाम्बोजी का प्रमुख धार्मिक स्थल। राजस्थान का पहला कोयला संयंत्र कहाँ है, तो बाप फलोदी में। राजस्थान का पहला कोयला संयंत्र बाप फलोदी में है। इसके अलावा बापिणी, बापिणी में क्या है, तो मेहाजी मांगलिया का मंदिर, मेहाजी मांगलिया का क्या है, मंदिर, मेहाजी मांगलिया का मंदिर स्थित है। और जहाँ जन्माष्टमी को क्या लगता है, मेला लगता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ अपना बहुमूल्य समय दिया। आशा करते हैं कि आप सभी को यह सब समझ में आया होगा। यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देंगे। और यदि कोई भी आपको डाउट होता है तो वह भी हमें बताइए। तो आज के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए ज़िले के साथ।